आज 16 से 30 तक करेंगे, ठीक है। और औसत को जल्दी से ख़त्म करते हैं। इस महीने आपका पूरा 45 चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। लास्ट के 10 दिन में थोड़ा ज़्यादा क्लास चलेगी आपकी। तो 40 छात्रों में एक कक्षा है जिसमें लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है, लड़कों का औसत दिया है, लड़कियों का दिया है, औसत अंक क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 7 और 3 का अनुपात है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 10। ये जो लड़के हैं इनका औसत 65 है तो इसमें 65 से गुणा कर दीजिए। जो लड़कियां हैं इनका औसत 72 है तो इसमें 72 से गुणा कर दीजिए। टोटल कितना है ये नहीं पता तो इसमें हमने x से गुणा कर लिया। तो ये 7 पचे 35 के 5, 7 छंग 42 और 3 45, 3 दूना 6 और 3 सते 21 बराबर में 10x। कितना हो गया 10x। इस 0 से अगर काटेंगे तो ये 10 मतलब यहाँ एक लगेगा और एक यहाँ लगेगा। जोड़ लेंगे 6 5 11 और लास्ट में एक इसी में आ रहा है तो भी जोड़ लीजिए पूरा। 5 1 6 और 1 7 और 4 2 1 6 तो 67.1 यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा पहला वाला। सी कहाँ से आ रहा है, ए आएगा ना। कोई नहीं, जितना भी क्वेश्चन हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 अगर हुआ है तो यहां से कर लेंगे। लड़कों का दिया था, लड़कियों का यहाँ पे है, टोटल का पूछा था। अगर मान लीजिए लड़की का पूछता तो इसमें x से गुणा करते हैं और इधर वाला दिया होता। कोई 2 दिया रहेगा, एक पूछेगा आपसे। आगे चलते हैं। 45 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों, देखिए लड़कों और लड़कियों का जो औसत है अनुपात है वो 4 और 5 का है। दोनों मिला के कितने होंगे 9 होंगे। लड़कों का औसत 75 है, इसमें 75 से गुणा कर लीजिए। और लड़कियों का 82 है तो इसमें 82 से कर लीजिए। और इसका नहीं पता तो इसमें x से कर लीजिए। 75 दूना 150 ये 300 हो गया। 5 दूना 10 हो गया, 5 8 40 41 हो गया बराबर में 9x हो गया। इनको जोड़ लीजिए 4 3 710 और बटे में 9 कर लेंगे तो इस x का मान आ जाएगा 9 7 63, 7 बार ही जाएगा। 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा। 63 ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना 63 करेंगे तो 7 1 8 80 हो जाएगा और 9 8 72 8 बार चला जाएगा। फिर 8 बचेगा, फिर 9 8 72 तो और फिर से 9 8 72 तो ये जो सबसे नजदीकी है वो 78.9 के आसपास है। नजदीकी जो है वो किसके बराबर है 78.9 के आसपास है। देखिए 8 तो है नहीं इसमें तो हम 9 वाले को जाएंगे। कौन सा इसके पास, ओके सी यहाँ पे सही होगा। इजी सेम टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और देखते हैं। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत 15 दिया है जबकि समग्र औसत 25 छात्रों का औसत इतना दिया है। लड़कियों का औसत ज्ञात करें। देखिए लड़के कितने हैं 18। इस बार अनुपात नहीं दिया लेकिन बता दिया कि लड़के कितने हैं 18। लड़कियां कितनी होंगी कैसे निकलेगा। टोटल 25 छात्र हैं जिसमें से बची कितने 7 लड़कियां हो गई। दोनों मिला कितने थे 25। लड़कों का 15 था तो इसमें 15 से गुणा। लड़कियों का कितना है टोटल दिया था कि औसत है 16.12 और लड़कियों का पूछा था ये वाला तो इसका गुणा कर लेते हैं। 15 गुणे 15 225, 15 3 45 और 225 में 45 जोड़ लेंगे 270 आ जाएगा प्लस 7x बराबर में 25 से गुणा करें। 25 दूना 50 के 0, 25 एक कम 25 और 5 30 के फिर से 0 और 25 गुणे 6 150। देखिए 25 गुणे 6 150 हो जाएगा और 3 जोड़ देंगे तो 53 हो गया। 15 बच गया 25 और ये 40 और 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए आ जाएगा 403। तो 7x की वैल्यू आ जाएगी। इसको घटा लेना है इसमें तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो 30 और ये 100 130 133 आ गया। तो x का जो मान आ जाएगा ना वो 7 से भाग दीजिए। 7 एक कम 7 बचेगा कितना यहाँ से 6 बच जाएगा। 7 6 13 6 63 7 9 63 तो ये 19 हमारा क्या होगा आंसर होगा इस बार। 19 वाले सही है। इसमें गुणा पूरा करिए, डरिए मत, ठीक है। 2 अंक पे दशमलव होगा क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ था इसलिए यहाँ 2 0 चले गए बाहर। 19 आ गया। वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। एक छात्र 5 विषयों का जो औसत है वो 75 दिया। 5 विषयों का
और उसके पहले 2 विषयों का औसत 65 है और अंतिम 2 विषयों का औसत 85 है, तो उसे तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त हुए? देखिएगा 5 विषयों का औसत अंक कितना है हमारे पास? 75 है, तो इसका गुणा कर लीजिए, कितने मार्क्स होंगे इसके? तो 5 75 गुणे कर देंगे 375 आ जाएगा। और बोला कि उसके पहले 2 विषयों का औसत, 2 विषयों का औसत 65 है, मतलब ये 130 है, और फिर अगले 2 विषयों का औसत 85 है, तो ये 170 आ गया। तो अब क्या करना है, इस बड़े वाले में से ये दोनों को घटा लेना है। तो 5 में से अगर 0 जाएगा तो 0, 7 में से अगर 7 3 10 0 जाएगा तो 0, और यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 3 10 है ना, और यहाँ 3 में से 3 पूरा कट जाएगा क्या? ये गलत घटा दिए हम लोग। अच्छा यहाँ तो 5 आएगा ना, ये तो गलत जोड़ ही रहे हम लोग, ठीक है 5 आएगा। तो जब 5 आएगा तो लास्ट में 5 वाला हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे बचा 7 और 7 3 10, तो यहाँ बच जाएगा 7 हमारे पास, मतलब 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75। ये 2 देखिए, 2 वाले तो निकल गए, 5 टोटल सब्जेक्ट था, 2 को हमने हटा दिया तो बचा 1 सब्जेक्ट का, जो 5वां होगा इसमें। इजी है। 50 छात्रों की में लड़कों और लड़कियों, फिर से पुराना क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स 2 और 3 का अनुपात। इनको मैं और तरीके से भी बता सकता हूं आपको, ऐसा नहीं है। इसको लगाने का और तरीका सीखेंगे कि सिर्फ इसी से काम चल जा रहा है आपका? प्रॉब्लम क्या हो रही है जल्दी से बताइए। और दूसरा तरीका बताएं आपसे, देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी लगाना सीखे थे आप, पहले तो इसका आंसर बताइए, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था, अनुपात तो आप बना सकते हैं ना, लड़कों की संख्या दिया होगा, कट जाए तो काट दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमको पहले से दिया हुआ कि देखिए लड़के हमारे पास 2 हैं, लड़कियां 3 है, तो टोटल कितने होंगे? 5 होंगे। ये तो हमारे पास आ गया। अब क्या दिया? लड़कों का औसत दिया है, लड़कियों का भी दिया है, पूरी कक्षा का। तो हमने पहले बताया था, पहला तरीका बताया था कि इसमें 60 से गुणा कर लीजिए, इसमें 70 से। इनका नहीं दिया तो जिनका नहीं दिया उसमें x से गुणा। ये 120, ये 210 बराबर में 5x, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 330 बराबर में 5x। 5 से कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। 5 से 6 बार में x की वैल्यू आ गई 66, तो x की वैल्यू 66। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है JSM, जिसको इसको भी समझिएगा क्या तरीका है ये। अब इनका लिख लेते हैं। देखिए इनका औसत था 60 और इनका औसत था 70 और इनका पूछा हुआ था, तो आंसर जो होगा ना वो 60 से ज्यादा आएगा। 60 से कितना आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? जो छोटा नंबर होता है ना उससे ज्यादा औसत आता है, और जो बड़ा होता है उससे कम आता है। तो ये 60 से ज्यादा कितना है? तो बोलेंगे 10 ज्यादा है। कितने ज्यादा? 10 ज्यादा। कितने लोग इसमें हैं? 3 लोग हैं, तो 10 गुणे 3 कितना? 30 ज्यादा होगा। लेकिन ये 30 जो ज्यादा है, क्या वो अकेले बटेगा? नहीं है, औसत हमेशा सब में बढ़ता है। तो टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग। तो इन 5 लोगों में बांट दीजिए, तो 60 + 6 और ये कितना आ जाएगा? 66। और छोटा कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मत करिए ना, इससे कर लीजिए, बिना मल्टीप्लाई किए करिए। और इससे भी नहीं हो रहा था, एलिगेशन लगा लीजिए, एलिगेशन भी बता देते हैं। दूसरा तरीका हो गया, तीसरा भी लगा लीजिए। लेकिन ज्यादा तरीका इसलिए नहीं बता रहा ना कि कहीं आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, आपका एग्जाम पास में है। बॉयज का 60 है, लड़कियों का 70 है, दोनों का मिला के कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। और अनुपात दिया था इनका 2 और 3 का। ये बीच वाली वैल्यू चाहिए। इनका डिफरेंस 10 का है, लेकिन इनका योग 5 का। ये सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये 10 है ना, तो यहाँ पे भी ये 10 जोड़ने पे 10 ही आना चाहिए। तो ये 2 गुना पे दिख रहा है, तो इसमें भी 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, और इसमें भी 2 गुना कर ले, यहाँ 4 होना चाहिए। या तो 60 में 6 जोड़ के 66 ला दीजिए, या 70 में 4 घटा के ला दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। एलिगेशन से भी लग जाएगा सारे क्वेश्चन। हाँ, इन सारे को इन तीनों तरीके से लगा सकते हैं। चौथा तरीका भी हो सकता है, एकदम बेसिक वाला, जो औसत वाला क्वेश्चन आता है। अब आपकी मर्जी, जिससे जो लग जाए। लेकिन ये तभी लगाएंगे जहां अनुपात बनेगा, ठीक है। 19 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी और एक और छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। 19 पहले से थे, एक और आया है, मतलब ये इनकमिंग वाला क्वेश्चन है। कोई ग्रुप में शामिल हो रहा है, उसके शामिल होने से 2 चीजें हो सकती है, या तो औसत बदल जाएगा, बदल तो जाएगा ही, या तो नहीं बदलेगा। अगर बदलेगा तो या तो घट सकता है या तो बढ़ सकता है, और नहीं बदलेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यही होता है हमारे पास। समूह में शामिल होगा, उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 1.5 अंकों की वृद्धि हो गई। इसका मतलब कि ये 19 जो लोग थे ना, इनके लिए 1.5 अंक तो लाया ही था वो अलग से एक्स्ट्रा, और अपने लिए जो रहा होगा वो जितना भी औसत रहा होगा उससे 1.5 अंक इसका भी ज्यादा रहा होगा।
मतलब 19 लोगों के लिए तो 1.5 अंक लाया ही था अपना, और प्लस अपने लिए भी 1.5 अंक लाया होगा जितना औसत रहा होगा। औसत की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। तो शामिल किए बिना औसत अंक इस छात्र का कितना अधिक रहा होगा, तो देखिए यही होगा, 1.5 बढ़ा है, और टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो कितना आ जाएगा 35, 20 है ना, तो 20 का 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, सॉरी 30, 15 दूना 30 होता है। तो 30 नंबर ज्यादा था उसके पास, कितने नंबर ज्यादा थे, 30 नंबर। ऐसा क्वेश्चन भी कराया गया है, 30 नंबर ज्यादा थे, मतलब 1.5 अंक ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो सभी के लिए 1.5 मार्क्स ज्यादा लेके आ रहा है। तो कितने लोगों के ग्रुप में, 19 पहले से थे, एक खुद हो गया 20 लोग, 20 लोगों के 1.5 का गुणा करेंगे, मतलब वो औसत जितना भी रहा हो 100 200 300, उससे वो 30 ज्यादा ला रहा है, जिसके वजह से सबको 1.5 मिल रहे हैं बराबर बराबर, ठीक है। CBT 2 के लिए मैं एक अलग से सेट चालू कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको CBT 2 करने के लिए। एक सेट हाँ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, CBT 2 जो मेन से हुआ था 2017 में, उसके क्वेश्चन करेंगे, और मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चनों को इजी बनाते हैं आपको, ठीक है। CBT 2 के क्वेश्चन और आसानी से बनते हैं, ग्रुप डी से भी, ठीक है। 15 परीक्षाओं में सुवीर द्वारा प्राप्त औसत अंक 29 है। कितने परीक्षा, 15 लोग हैं या 15 परीक्षा, जो भी मान लीजिए। रुचिका अब तक 27 परीक्षाओं को औसत 27 का औसत बनाए रखी है। रुचिका ने कितना बनाया औसत, 27। कितने परीक्षा दी है नहीं पता, लेकिन अब तक केवल 11, अच्छा ये भी दिया हो 11 परीक्षा में। तो चलिए 11 परीक्षा हमारे पास आ गया, 11 परीक्षा में रुचिका की बात कर रहे हैं, रुचिका ने 11 परीक्षा में 27 का औसत बनाई है, 27 का, और जीएसएम लगा लेते हैं इसमें, एलिगेशन नहीं। सुवीर के प्रदर्शन को मेल खाने के लिए, मतलब ये सुवीर किस लिए दिया गया था, क्योंकि इसका 29 था, मतलब इसको चाहिए 29 मार्क्स चाहिए किसी भी तरीके से। और कितनी परीक्षा बची है, 11 दे दी, 15 में से कितना बचा है, 4। तो इन 4 में कितना मार्क्स ला दे कि टोटल 15 परीक्षाओं में वो सुवीर के बराबर हो जाए। सुवीर यही है ना, सुवीर कितना है इसका, 29 आ जाए इसका टोटल, इस वाले में कितना ला दे वो किया जाए। अब मैंने बोला था कि अगर कुछ ना आया तो इसमें क्या करिए, x मान लीजिए। तो 11 गुणे में 27, 4 गुणे में x बराबर 15 गुणे में 29, गुणा कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, सब कुछ बताते हैं, हर तरीके से लगेगा। वैदिक मैथ्स लगाइए, इनको जोड़ लीजिए। तो 2 9 7 ये आ गया, 4x ये आ गया, 15 से 3 बार गुणा कर लीजिए, 15 3 45, 450 में 15 घटा लीजिए, 430। सही तो किए ना, 15 3 45, 450 और 15 घटा लेंगे 45 में 430। कुछ गलत सा हमको महसूस सा हो रहा है। 15 गुणा 30 बार करेंगे, 15 3 45, 450, हाँ तो 435 आएगा ना, यही गलत लग रहा था मुझे। अब 4x की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, इसमें 15 में से 7 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 12 बचा, 12 में से 9 गया, 3 आ जाएगा, 2 में से 2 गया, 2। अब x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 4 से 4 पचे 20, कुछ ज्यादा वो आ गया क्या, यहाँ से एक कॉमन लिया था तो 2 ही बचेगा ना यहाँ पे हमारे पास, 200 200 400 ज्यादा आ गया, ठीक है, कम हमने घटा दिया। 15 में से 7 गया, 8 12 बचेगा, यहाँ एक 12, 12 में से अगर हमारे पास 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 गया, 138 बचेगा। 4 3 12 और तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 3 12, यहाँ से बच गया 1 18, 4 चौके 16 और 4 बचे 20। एक तो ये तरीका हो गया इसको लगाने का, ठीक है। तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, नींद सी आ रही है मुझे, इसलिए थोड़ा सा मेरा चेहरा नींद जैसा बना होगा। इस सीजन में बहुत तबीयत मेरी खराब होती जा रही है हमेशा, मतलब जितनी बीमारियां आई हैं सब मुझे टच करते हुए गई हैं। तो ये 34.5 हो गया। दूसरा तरीका लगाएं, देखिए हमको बताना है रुचिका के बारे में, ये वाली लाइन दिया है ना कि इतना अंक इसको पाना है, टोटल इतना अंक। तो ये रुचिका ने जो 11 परीक्षा में अंक लाई है वो 27 ला दिया है, लेकिन इसको चाहिए 29। तो जो बचे हुए परीक्षा है ना, इसमें कितना मार्क्स ला दे कि इनका काम बन जाए। और यहाँ अनुपात है 11 और कितने का, 4 का। ये 11 4 का, 11 परीक्षा का औसत दिया, 4 का निकालना है। अगर इनको घटाने पे हमारे पास आ गया कितना, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 4 यूनिट की 2 हो गया, मतलब इसका आधा लिखा हुआ है, तो इसका भी आधा कर लेंगे, यहाँ पे आधा कर लेंगे तो 5.5। अब यही 5.5 इसमें जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 34.5। ये हो गया आंसर बिना कैलकुलेशन का, हो गया। ये भी कर सकते हैं, तो मत करिए ना इसे, जिससे इच्छा कर लीजिए, तो इजी हो गया। ये दिया था 4 और 11, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी एक्चुअल में घटाने में 2 आधा था, तो इसको भी आधा कर दिया। अब ये यहाँ रहा होगा घटाने पे, यहाँ हो गई, तो ये भी कर सकते हैं।
50 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ अपलोड है, आप लोग डाउनलोड करिए ना, सारा अपलोड कर दिया गया है, टेलीग्राम में दे दिया गया है, ग्रुप जो मैंने ग्रुप बनाया था वहां दे दिया गया, टेलीग्राम से ले लीजिए जिनको नहीं मिला कहीं कभी। एक और देगा नहीं और थोड़ी ज्यादा होने से फिर आप बोलेंगे ये कहां से आ गया। 7 छात्रों के समूह ने परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, फिर से इनकमिंग कोई आ रहा है, और नए छात्र के शामिल होने से 2 अंक बढ़ गया, तो 2 अंक बढ़ा है, 7 पहले से थे, 8 दूना 16 नंबर, कितना हो जाएगा 16 नंबर, बस आप ज्यादा नहीं बताएंगे। 7 छात्र थे, एक और 8 छात्रों का सबके लिए 2 मार्क्स लाया होगा, तो 8 दूना 16 नंबर लेकर आएगा, ठीक है, 23 नंबर हो गया। 5 लोगों ने समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का अनुपात दिया है, 5 लोगों में पहले 3 लोगों का और अंतिम 2 का औसत आयु का अनुपात, इनका औसत आयु 9x है और इनका औसत आयु 7x है, दोनों मिला कितने लोग हैं 5 लोग हैं, उनकी औसत आयु का अंतर जो है 12 दिया हुआ है, तो पांचों का औसत आयु क्या होगी, पांचों का देखिए, तो पांचों की औसत आयु हमको यहां से निकालेंगे, पहले तो इनका निकालते हैं, इनका अंतर कितने का हमारे पास 2 का, 2x की वैल्यू 12 दिया है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हां x की वैल्यू आ गई 6, मतलब एक्चुअल में 9 छक 54 था ये, और 7 छक 42 था ये, मतलब हमारे पास 3 और 2 का जो अनुपात था, इसकी वैल्यू 54 दी थी, इसकी वैल्यू 42 दी थी, और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब इसको x मान के करना है या जीएसएम से करना है, अगर जीएसएम वाले से करेंगे तो हमको एक ही चीज पता है कि 42 से ज्यादा आंसर आएगा, और ये कितना ज्यादा 42 से 8 4 12 ज्यादा है, अब 12 लोग में 3 लोग मतलब 36 ज्यादा है, और ये 5 लोगों में बढ़ जाएगा, तो 42 प्लस ये 5 से 5 आते 35, 5 दूना 10, 42 7 49.2, तो आंसर क्या होगा बी वाला होगा। सब कर लीजिए जो भी आता है, सब मैथ्स एक ही होता है, मैथ्स में कभी चेंज नहीं होता, हर एग्जाम में काम कर सकते हैं इसको। मैथ्स बाय डीपी नाम से आप चैनल ढूंढ सकते हैं, ठीक है, मेरा फोटो लगा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ, नहीं बच्चों के साथ नहीं लगा होगा, कोई कार का फोटो होगा ऐसा कुछ साथ, बस चेक करना होगा, कोई तो होगा कुछ, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक्स पता है, बेसिक्स कर लीजिए। देखिए 9 का अनुपात दिया था और 7 का अनुपात दिया था, बोला था इनका अंतर जो है वो 2x, इसकी वैल्यू 12 दिया था, तो x बराबर आ गया हमारे पास 12, तो इसका जो अनुपात होगा देखिए, हाँ x बराबर 6 आ गया, 6 7 42 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 9 7 54 आ गई। अब क्वेश्चन में हमको चाहिए सभी का अनुपात, सभी का अनुपात मतलब टोटल औसत, टोटल एवरेज का मतलब होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, तो सम कितना आएगा, कितने लोग थे 5 लोग थे, जिसमें 3 लोगों का औसत ये था 54, तो 3 गुणे में 54 आ गया, प्लस ये 42 था, कितने लोगों का था 2 लोगों का था 5 लोगों में से, और टोटल 5 लोग थे, डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा हमारे पास 49 भाग करके, ये मिल जाएगा, बेसिक से ये लगेगा। औसत दिया नहीं था, औसत का अनुपात दिया था, बस उससे हमने निकाल लिया औसत कितना कितना है। 81 परिणामों का औसत 54 है, प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है, अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वां परिणाम का गणना करें। 81 है, 59 है और 21 है, एक जोड़ देंगे तो ये हमारे पास एक बच जा रहा है, इसमें कोई एक बच रहा है, फिर गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन फिर चलिए देख ठीक है, जुगाड़ बताएंगे तो फिर सिखाना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीजें, फिर कंफ्यूज भी होंगे। प्रथम का दिया है, चलिए देखते हैं, प्रथम 59 लोगों का परिणाम जो औसत है वो 52 दिया है, ये 59 लोग हैं, ठीक है। 21 लोगों का जो औसत दिया है वो दिया है हमारे पास कितना 60 दिया है, एक लोग बच गए यहाँ पे, एक लोग जिनका पूछा है आपसे, टोटल 81 लोग थे, इन 81 लोगों का कितना दिया है 54 दिया हुआ है, बस आपको इस 54 से देखना है कि कितना कम है, तो ये -2 है, ये वाला क्या है +6 है, तो अब देखिए कितना कितना हो गया इसको देखिए, 59 लोग हैं, 2 का गुणा कर लीजिए, 59 7 दूना 120, 118 माइनस में, ये 6 कम 6 और 6 दूना 12, तो ये हमारे पास आ गया, ये इतना प्लस में, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना कम बेसी हो गया, तो यहाँ से देखिए 126 और 18 यहाँ से कितना बचा 6 और 2 8, 8 अभी भी अधिक है, ये 8 जो होगा ना इसके पास जाएगा +8, तो ये वाला 8 कितने लोगों में बचने वाला है, 1 लोगों में, कितने लोगों में 1 लोगों में, तो यही 8 इस वाले में, अगर इधर प्लस में आया है तो इधर, अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, और अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस होता है, इस तरीके से हमारे पास चलता है। तो हम क्या करेंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 46 आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 46 हो जाएगा। 62 आ गया, 62 कैसे आ जाएगा, देख लीजिए, बड़ा उल्टा नहीं बता दिया मैंने, कहीं प्लस माइनस तो नहीं गड़बड़ हो गया, जैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अगर इधर वाली वैल्यू दिया हो, ये जैसा ही है, इससे कंपेयर करके इस बार रिजल्ट दे चुका है, आंसर दिया है कि 54 है, इस 54 से 2 कम था, ये वाला 6 ज्यादा था, इसमें 59 लोग थे, मतलब 118 इसमें 60 लोग थे, 21 लोग थे, तो इसमें 126 आ गया, 21 अब इसमें देखिए 8 ज्यादा है, मतलब कहीं इसके पास 8 ज्यादा, तो इधर 8 इधर क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, और नहीं आता है तो पूरा कैलकुलेशन करें बेसिक से। 81 लोगों का ऐसे करें, 81 लोगों का परिणाम औसत 54 है, इसमें घटा दीजिए इन 52 लोगों का, 59 लोगों का ये 52 है, प्लस 21 लोगों का कितना है हमारे पास 60 है, जो आएगा इसके बराबर आंसर आ जाएगा, टोटल में से इन 52 लोगों का 21 घटा जो बचेगा 1 बच जाएगा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन से ज्यादा हो जाता है, आता तो इससे भी आंसर, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोशिश करिए, धीरे धीरे समझेंगे क्यों समझ आएगा, और कुछ आने समझाते हैं। 25 वस्तुओं का भार जो है 50 kg है, इनमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत 500 ग्राम तक बढ़ जाता है, ये बहुत आसान है, जब कोई चीज शामिल किया जाए क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कोई निकाला तो इजी है। अगर जो x को शामिल किया था 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा किलो भार बढ़ा है, तो वो कितने लोगों को दिया होगा, सबको दिया होगा आधा किलो, कितने लोग 25 पहले से थे, ठीक है 25 लोग, एक और आ गया, ठीक है, तो अब एक आया मतलब कितने होगा 26 लोग हैं, ये तो 26 लोग हो गए हमारे पास, सबको आधा किलो मिला होगा, 500 ग्राम मतलब आधा किलो, मतलब ये 13 kg ज्यादा लेके आया है, कितना kg ज्यादा लेके आया होगा 13 kg, और कितना था इसके पास, कितना पहले कितना था 50 से 13 kg ज्यादा लेके आएगा, कितना होगा 63 होगा, कितना होगा 63 सही है। समझ पाए या नहीं समझ पाए, नहीं समझे तो समझिए, बहुत कॉमन सा चीज है, कभी भी कोई ग्रुप में शामिल होता है तो कितना भी ज्यादा कर लेके आ रहा है, 10 ग्राम बढ़ गया, 20 ग्राम बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, 2 kg बढ़ गया, तो वो जो 2 kg होता है ना वो सबके लिए लेके आता है, मतलब अपने लिए भी और जितने लोग पहले से उन सभी के लिए वो उतना एक्स्ट्रा लेके आता है। तो 25 पहले से थे, ये अकेला है 26 होगा, 26 का अगर हम आधा किलो से गुणा कर दें तो 13 किलो मतलब वो ज्यादा लेके आएगा, जितना औसत होगा इतना तो लेके आना ही आना है, तभी वो ज्यादा होगा, इससे ज्यादा कुछ भी ला सकता है। अगर मान लीजिए कम हो जाता औसत तो इसमें से क्या करते घटा देते उसको, लेकिन औसत बढ़ा है, क्वेश्चन क्या बोला बढ़ा है, तो बढ़ा है तो आंसर क्या होगा, तो बढ़ जाएगा औसत। अब चलिए 6 बच्चों का माध्य भार दिया 17.5 kg, 6 बच्चे थे पहले से, यदि इनमें से 5 बच्चों को व्यक्तिगत भार ये दिया हुआ अलग अलग, ठीक है अलग अलग सबका दिया हुआ है, तो छठवें बच्चे का भार कितना होगा, क्या करना चाहिए इसमें, जल्दी से देखिएगा, ये हमारे पास है, देखिए टोटल औसत हमको पता है, टोटल औसत हमको पता है, देखिए हमारे पास क्या है 14 है, गुणा भी करके निकाल सकते हैं जोड़ के भी, 23 है,
21 है और हमारे पास क्या है 13 है, सबका मिला के 17.5 है। और इसी में एक हमने मान लिया x है जो ये बचा हुआ है, इससे ये कितना कम है बस वो देख लीजिए 13 4 4.5 ये कम है, ये वाला ज्यादा हो गया। इस बार ये ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो देखिएगा 17 ये दशमलव दे दिया थोड़ा सा दिक्कत होगी तो 18 3 यानी कि 3.5 ये वाला ज्यादा वाला है। ये वाला कितना है हमारे पास 3 हो गया तो ये 3 2 5 5.5 ये ज्यादा है। ये वाला देखिए कितना ज्यादा है 17 1.5 ज्यादा है, ये वाला कम हो गया। ये हमारे पास कितना कम हो गया 14 4 है 3.5 कम हो गया। तो अब देखिए जो माइनस है ना उसको काट दीजिए माइनस प्लस, और ये वाला का देखा जाए तो ये वाला इसमें से घट जाएगा और ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1.5 1.5 मतलब ये वाला 3 ज्यादा है। अगर ये 3 ज्यादा लेके आया है 3.5 होगा ना, कितना है 4.5 1 ये हमारे पास देखिए यहाँ से एक ही बचेगा, एक ये 2.5 ले गया, ये 2.5 ज्यादा ले गया है तो यही अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे 2.5, अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 क्या होगा इस बच्चे का होगा औसत। ऐसे भी लगा सकते हैं, बाकी का कुछ नहीं आता तो आप जोड़ के भी कर सकते हैं, एक तरीका बेसिक भी समझते रहिएगा। बेसिक में हम क्या बोलते हैं 14 लोग हैं 14 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 13 बटे में प्लस एक्स भी कर लीजिए उसका भार, बटे में कितने लोग हैं 6 लोग हैं, इन सभी का औसत आना चाहिए 17.5। तो यहाँ से भी एक्स का मान निकाल सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन होगा कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होगा। दोनों भी बता दिए यही है जो बैच चला उसमें सूत्रवाइज चलता है, बेसिक में सूत्रवाइज मतलब ये पहला सूत्र क्या यूज है कैसे बना और क्या क्वेश्चन इस पे आते हैं, इस तरीके से चलता है। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 11 पारियों में औसत कितना हो गया 52 हो चुका है इसका, ठीक है बल्लेबाज। फिर 13वीं पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया, मतलब ये 2 बढ़ गया। इससे क्या पता चला, बस कॉमन सेंस को समझने की कोशिश करिए। 11 पारियों में हमारे पास कितना है 52 है, 13वीं पारी के बाद मतलब 2 पारी और खेला, 2 पारी की वजह से यहाँ पे 2 औसत बढ़ा है, मतलब 2 सबके लिए दिया होगा जितने लोग हैं, मतलब ये 11 लोगों के लिए सबके क्या होगा 2 2 एक्स्ट्रा होगा प्लस अपने लिए भी 2 एक्स्ट्रा होंगे जो 2 लोग हैं यहाँ 13 पारी में एक लोग नहीं मैच खेले, इसमें 2 मैच खेला है 11 के बाद 13 मतलब 2 मैच खेलने के बाद है। इसका मतलब ये होता है कि 11 लोग कैसे मान लीजिए खड़े हैं 11 व्यक्ति हैं, ऐसे 11 लोग मान लीजिए टोटल कितने लोग हैं 11 लोग हैं और इसमें 2 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं ऐसे, बस कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम लोग। और यहाँ तक का औसत हमारे पास कितना था, हमारे पास 52 था, ये तो औसत दिया हुआ था, लेकिन इसके बाद ये 54 हो गया, मतलब इन सभी के लिए 2 लाया होगा एक्स्ट्रा, 2 सभी के लिए 11 लोग और अपने लिए भी लाया होगा 2 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा लाया होगा मतलब 11 ये होगा 2 ये होगा, मतलब 13 गुणे 2 मतलब 26 रन ज्यादा बना दिया इसने, 26 रन इसने ज्यादा बना दिया है 2 पारियों में। और प्लस जितना औसत उतना तो चाहिए चाहिए, मतलब उतना तो ये लाए ही होंगे, इतना तो बनाना ही बनाना है, उससे इतना ज्यादा लेके आए 26 रन, तो 52 कितना हो जाएगा 104 और प्लस 26 और जोड़ ले 6 4 10 और 2 3 130 रन बना दिए 2 मैचों में, तब जाके औसत 2 बढ़ गया। अभी तक बस ये कहानी है। यदि बल्लेबाज 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो 12वीं पारी कितने बनाए, अभी क्वेश्चन हम लोग समझ रहे हैं आंसर निकल गया हमारा। ये दोनों पारी को मिला के बनाए 130 रन इस दोनों पारी में, इसमें बोला कि दोनों के बीच का डिफरेंस 16 का होना चाहिए, कितना होना चाहिए 16 का। देखिए 13वीं पारी में 16 बनाए तो 16 पहले इसमें से हटा लीजिए, 130 में से अगर 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 114 बचेगा। 114 को इधर उधर बांट दीजिए, 114 वाला कितना होगा 2 5 10 और यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 2 7 14 मतलब 57 इधर भी 57 इधर भी, और किसी एक पारी में 16 रन ज्यादा है तो ये 16 जोड़ेंगे तो एक में 57 और एक में 7 6 13 और एक 5 1 6 1 7, तो एक में 57 बनाया और एक में 73 बनाया। पूछा क्या 12वीं पारी, तो कम वाला पारी 12वीं वाली तो आंसर कितना होगा 57 होगा। बहुत ही कॉमन सा चीज है कि हम लोग बस कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे और साथ में आंसर भी आपने निकाल लिया। बस दोनों पारी का जो मैच था कितना 130 कैसे, ये जो 2 औसत बढ़ा यहाँ पे वो अकेले नहीं बढ़ा है, वो सबके लिए लेके आएंगे जितनी पारी हो गई तो टोटल 13 पारी हो गई, मतलब 26 रन ज्यादा लेके आए, प्लस जितना औसत था उतना तो दोनों लिखे होंगे 11वीं 12वीं और 13वीं में हमने समान मान लिया, दोनों को कॉल लिया कि 52 बनाए होंगे तो ये कितना बनता है 156 और 26 130 बना होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों 12वीं रन बनाओ, ये हो सकता है किसी ने ज्यादा किसी में कम बनाओ, तो यही ज्यादा कम था 57 73 था। और ये कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन दिया था कि 16 का डिफरेंस है, तो सोच के लगा सकते हैं। बहुत बड़ा टास्क नहीं, थोड़ा सा समझने की कॉन्सेप्ट को कोशिश करिए। ये थिंग विदाउट इंक होता है औसत और कुछ नहीं, कुछ कैलकुलेटिव होते हैं, बाकी थिंग विदाउट इंक होता है जो इनकमिंग आउटगोइंग वाले होते हैं। 12 सदस्य का एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जब n सदस्यों ने एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। n सदस्य मतलब सदस्य हमको नहीं पता है, यदि संयुक्त औसत हमारे पास कितना है 9.2 है तो n का मान क्या होगा। जैसे 12 सदस्यों का 8 था और ये 10 था, दोनों को मिला के 9.2 होगा, तो एल किसका लगा सबसे बढ़िया तरीका देखिए, एक लोगों का 8 था और n लोगों का कितना था 10 था और दोनों का मिला कितना था 9.2 था। इसमें तीनों डेटा दिया हुआ रिलेशन से जाइए, यहाँ पे आ गया 0.8 और यहाँ पे आ गया 1.2, 4 से कर दे 4 गुना 8 और 4 3 12 और इसमें बोला था क्वेश्चन में जो जिनका औसत 8 था ना इसमें कितने लोग थे 12 लोग थे, 2 बराबर 12 ये कितने गुना पे है 6 गुना पे, तो ये वाला भी 6 गुना पे होगा, तो 18 लोग आए हैं जो n लोग है ना, ये n जो था n लोग इनकी वैल्यू कितनी 18 लोग हैं। ऐसे कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को सोच के लगाया जा सकता है और इतना बड़ा टास्क नहीं है। 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125, मतलब 5 मैच में बनाए 125, इसका मतलब सभी में 125 होगा बराबर, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में 125 ही बनाया होगा। अब क्या हुआ, पहले 2 मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत दिया, पहले 2 मैच में 150 रन बनाया, अंतिम 2 मैच में भी रन बनाया 110 रन, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, इसको तो सीधा सीधा सोच सकते हैं। देखिए 2 मैचों में 150 मतलब 300 रन ही हो गया और अंतिम 2 में 110 220 हो गया, तो 300 और प्लस 220 मतलब 520 रन बनाया है 4 मैचों में, टोटल 125 था, 125 बनाया था 5 मैचों में, तो ये आ गया था 625, तो बस 625 टोटल था, 520 इसमें घटा लीजिए, ये 5 आ गया 0 आ गया, 105 रन बनाया था वो एक मैच में किसी मैच जो जिसमें बनाया। ये कॉमन सेंस है, इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम हो सकता है, आप चाहे तो जैसा मौसम लगा सकते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 मैचों का हमारे पास कितना है 150, अंतिम 2 मैचों का कितना है हमारे पास 110 और लास्ट का जो एक मैच इसका पूछा गया है, टोटल 5 मैच का कितना 125, 125 से ये ज्यादा है 25, ये 125 से कम है कितना माइनस में 15, तो 25 गुना 50 ये प्लस 50 आ गया, इसका बोला होता है इसमें 15 गुना 30 ये माइनस में 30 आ गया। अगर इनके लिए देखें तो कितना आया हमारे पास, ये इसमें घट जाएगा, ये आ गया प्लस 20, अगर इधर प्लस 20 होता है तो इधर जाके माइनस 20 हो जाता है, तो ये 105 हो जाएगा, अगर इधर माइनस में आता है इधर प्लस, अगर प्लस आ गया तो माइनस, ऐसे कर सकते हैं। ये समझिए 30 क्वेश्चन तक करना था, इससे आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसको समझना होगा आपको, कई सारी चीजें आती हैं ग्राफ में, अभी माध्य भी पढ़ेंगे, अभी औसत खत्म नहीं होगा, अभी जब पढ़ेंगे स्टैटिक्स ना तो वहां भी औसत कम से कम 20 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। अब ये तो मान लीजिए इस ग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं माध्य निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए, ये सभी सीखना होगा, इसको कैसे डायरेक्ट करेंगे। तो वैसे दिया कैसे देखिए, निम्नलिखित तालिका के आधार पर विचार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में निर्मित क्रू की औसत संख्या है, जनवरी फरवरी मार्च ये दिया हुआ, और क्या तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीनों में इकाई में व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन द यूनिट गिवन द 6 मंथ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टेबल। अच्छा इन सभी का औसत निकालना है, तो ये तो निकाल सकते हैं आप लोग, सबको जोड़ लीजिए, देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 1300 तो ये हो गया 1300, फिर दूसरा वाला 0 0 5 5 10 5 15 5 20 20 हो गया, तो एक 0 लगा दीजिए, इधर सब 0 है
005 1500 कितने महीने थे? 6 महीने थे। तो 6 से काट दीजिए, तो 6 से कितने बार जाएगा ये? 25 बार में 250। ईजी था। अभी हमको लगा थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन है, इसलिए कॉमन वाला था और ये भी कर सकते हैं आप लोग। एक निजी स्विमिंग पूल में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग समय स्लॉट उपलब्ध कराता है। निम्नलिखित तालिका में पूल के आरंभों की संख्या दर्शाती है। उन सप्ताह के आरंभों की संख्या क्या है? सबको जोड़ लीजिए। 8 4 12 12 15 27 27 और 15 जोड़ लेते हैं। 12 30 42 42 20 62 और 62 और 50 50 50 100 112 और बटे में 7, तो 7 एकम 7 7 42 16। ठीक है, कर लेंगे इसको। सब में जोड़ के 6 दिन, एक 7 दिन था, 7 से भाग दिए थे। ठीक है, सबका दिया तो इसमें जोड़ लेंगे 500 750 1000 1500 1500 में फिर से कितने महीने हैं? 2 2 4 2 6 से भाग देना, फिर से 250 आ जाएगा। सबको जोड़ना है, जोड़ के कॉमन तरीके से। अब जोड़ने के लिए ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ये भी अभी किए थे थोड़ा देर पहले, ये तो क्वेश्चन नहीं कर लिए थे, ये सेम ही क्वेश्चन आया था ना। हाँ, 2 फुटबॉल टीम है ए और बी के बीच में टूर्नामेंट खेला गया। 6 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। औसत लक्ष्यों के आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो दोनों का औसत निकाल लीजिए पहले। इनका औसत निकाल लीजिए। 2 1 3 3 4 7 7 3 10 2 12 12 है और 6 मैच खेले। इनका औसत कितना है? 2 है। 3 1 4 4 और 5 9 9 2 11 11 1 सही तो जोड़े ना। 3 4 5 9 2 11 12 12 बटे में 6 और ये भी 2 आ गया। टीम ए बी से औसत समान है तो समान है। ठीक है, बस पहला आंसर सही है। दोनों का औसत सेम है, इसमें छूट तो नहीं है कुछ। प्रति केजी सब्जियों के लिए 2 साल के बीच में 3 महीने निम्न तालिकाओं के आंकड़ों के अनुसार औसत मूल्य का अंतर ज्ञात करें। तो इनका 40 40 40 इसका औसत 40 है। जब समान रहता है, पहले से ही समान रहता है ना, तो फिर हमको औसत निकालने की जरूरत नहीं, वही नंबर होता है। ठीक है, 35 35 70 70 और 50 120 120 में फिर 3 से भाग देंगे, इसका भी 40 है। कोई अंतर नहीं है इसमें। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ एवरेज। ठीक है, 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाती है। इनके लिए निम्न डेटा सभी तिमाही को दुकान के रास्ते से जाने वाले औसत संख्या 3000 6000 6 5 11 और 12000। 12000 में 4 से भाग दीजिए। 12000 में 3000 लोगों का औसत है हर तिमाही में। दी गई तालिका में 4 विषय हैं। पीसीबीएम के 4 छात्र हैं। XYZ अंकों को बता दें, प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। सी के चारों छात्रों का औसत अंक। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा क्या दिया। दी गई तालिका में पीसीबीएम के 4 छात्र हैं। अच्छा ये है पीसीएम के 4 छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। मतलब ये वाले इनके अंक हैं, ये वाले इनके अंक हैं और ये इनके अंक है, ये इनके अंक है, जिसमें प्रत्येक विषय में 100 नंबर ला सकते हैं। ये भी दिया है। विषय सी के चारों छात्रों का औसत ज्ञात करें। विषय सी हमारे पास ये है और इन्हीं का औसत निकालना है सभी का। ठीक है, टोटल इनका औसत, इनको जोड़ लेंगे बस। 80 20 100 180 180 और 270। ठीक है, 4 से भाग दे दीजिए। 4 ही छात्र होंगे इसमें, तो 4 छंग 24 और 4 7 28 4 5 20। कभी कभी अलग अलग होता है। ये चाहिए हो गया, 38 क्वेश्चन हो गया। आज क्वेश्चन खत्म। इतना क्वेश्चन दे दिया और भी क्वेश्चन दे, एक बार देखिएगा बुक में। अगर नहीं तो फिर तुमको माध्य वाला टॉपिक के बाद पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक्स वाला, जिससे कि आपका चीजें क्लियर होती है साथ में। नंबर मेरा बंद हो गया है। ठीक है, आपके पास अगर 1 2 वाला नंबर है तो भेज सकते हैं डाउट। मुझे लगा था कि एक दिन और पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में भी औसत मिलेगा, वहाँ 20 25 क्वेश्चन है, मैंने चेक किया था। आप लोग एक मैट्रिक बना रहा था। कोई क्वेश्चन तो मेरे इस नंबर नहीं दिख रहा अभी तक। तालिकावत क्वेश्चन बहुत इजी। तालिका नहीं, अभी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया तालिका वाला। जब बहुलक पूछेगा ना इसका निकालने के लिए, फिर आप देखिएगा कि पेज का सॉल्यूशन कैसे होता है। बहुलक पूछ लिया, इनका मानक विचलन पूछ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लिया, मीन डेविएशन पूछ लिया, प्रसरण पूछ लिया। ठीक है, ये कई सारी चीजें बनती है। मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक भी बनाया था स्टैटिक्स के लिए, और उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, मैं एक दिन बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास सब हो, मैं कुछ थोड़ा सा देखता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हो सकती है, वो आपके लिए मैं कभी-कभी बना लेता हूँ। अगर मैं आपके लिए 1 घंटे निकालूं, कम से कम मैं 20 ट्रिक आपके लिए बना सकता हूँ हर एक चैप्टर के। लेकिन बहुत ज्यादा ट्रिक पढ़ के क्या करेंगे? ये चीजें तभी काम आती है ट्रिक जब आप पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ ट्रिक पढ़ के आप नहीं एग्जाम निकाल सकते। उससे हो सकता है कि जहां 25 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाए, आसानी से लगा ले बिना टाइम सेव किए, मतलब वेस्ट किए। लेकिन पूरे क्वेश्चन लगाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक चीज आना चाहिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अगर क्वेश्चन आया तो लगाऊंगा आपको क्वेश्चन। देख लेते हैं अभी। अच्छा, ओमानंद, हाँ आया तो है क्वेश्चन। एक व्यक्ति पहले घंटे 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दूसरे घंटे चलता है, वो दूसरे घंटे चलता है वह 20 किमी की रफ्तार से। पहले घंटे 10 के हिसाब से चला 1 घंटा, दूसरे घंटे 20 की रफ्तार से चला, फिर तीसरे घंटे 30 की रफ्तार से चला, तीसरे घंटे ना। और फिर बोला है कि तो इस दरम्यान इसकी औसत चाल क्या है? तो 3 ही घंटा तो हुआ हमारे पास। ये 11 कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा ये चलिए कोई नहीं, सेम डिस्टेंस रहता तब तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत ही दिया एक तरीके से। ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20 30 50 60 35 मतलब 20 हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से आंसर भी आएगा 20 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन दिया वो थोड़ा सा अलग है। हाँ, वो कुछ और पूछना चाह रहा है। मतलब सेम डिस्टेंस अगर बोलेगा कि सेम डिस्टेंस अगर आप कवर करते हैं पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये डिस्टेंस का बारे में डिटेल नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन अधूरा है आपका। लेकिन तो भी मैं बताता हूँ कि अगर जो आंसर दिया वो लाना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि डिस्टेंस सेम हो, टाइम का यहाँ पे रूल अलग बाद में आएगा। तो टाइम का रूल नहीं यहाँ पे। ठीक है, 30 20 और ये, तो हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं इन सबसे कटने वाला जो इन सभी से कटता हो। ठीक है, तो इन सभी से कटने वाला कोई डिस्टेंस मान लीजिए 30 हो गया 20 हो गया और 60 ही होगा हमारे हिसाब से। 60 ही होगा ना। तो देखिए ये आ जाएगा कितना हमारे पास 6 बार में, और ये वाला कितना बार में आ जाएगा 3 बार में, और ये वाला कितना बार में आ जाएगा 2 बार में। ठीक है, ये आ गया इनकी क्षमता। और ये 60 एक बार नहीं चलेगा, क्योंकि 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, अगर 2 बार आता है तो 2 बार लिखते हैं। और ये इनका 6 3 9 2 11, तो 180 बटे में 11 आएगा आंसर। लेकिन ये तब होगा जब ये डिस्टेंस सेम होगा। अगर बोले कि 3 अलग अलग चाल से समान दूरी तय करता है तो औसत चाल करता है। इसको पूछने का तरीका और भी हो सकता है एग्जाम में कि कोई दिल्ली से जयपुर गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए डिस्टेंस मैं नहीं बोला यहाँ पे, फिर जयपुर से दिल्ली आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर दिल्ली से जयपुर गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो औसत चाल कितनी होगी 180 बटे में 11 होगी। इसलिए फार्मूला भी आता है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझेगा कि इसमें डिस्टेंस हमने बोला नहीं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली से जयपुर जो भी डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आने का भी होगा उतना ही जाने का होगा। तो 3 बार समान दूरी तय किया। जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं बताया गया, क्वेश्चन ऐसे बुक से थोड़ा सा ध्यान देगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन किताब में क्या आ जाता है, एग्जाम में भी आता है। तो अगर कॉमन तरीके से लगाएगा तो आंसर 20 आएगा, लेकिन अगर ऐसे देखें तो इसका आंसर 180 बटे 11 आएगा अगर डिस्टेंस सेम होगा तो। ठीक है, बाकी तो डाउट क्लियर हो गया होगा।
बुक का प्रोसीजर, बुक लेने के लिए आपको बुक वाले सेक्शन में जाना, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसको पढ़ते रहिए।